मम्मी पापा पढ़े लिखे, मम्मी डॉक्टर है, पापा इंजीनियर है, तो मतलब बच्चों के लिए ऑप्शन एक ही होता है, या तो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या तो थर्ड नालायक। एंटरप्रेन्योर मटेरियल थी ही नहीं मैं। क्या बात कर रही हो? मैं वो थी कि जो बस करना है पर पता नहीं कैसे करना है या क्या करना है। द होल फिलॉसफी ऑफ mixing Ayurveda, allopathy and food science हाँ जी। and combining this to treat his health issues। बाकियों का होता है ना कि स्टार्टअप बंदा है, पैसे तो कमा नहीं रहा है, क्यों शादी करोगे। मेरा उल्टा था, मैंने कहा स्टार्टअप बंदा है, इससे शादी करूंगी, इससे सीखूंगी कैसे स्टार्टअप करते हैं। और इसके साथ घर वाले मान गए? घर वाले ओके थे? घर वालों को तो साइड में छोड़ दिया था। अभी रिस्क टेकर बनना शुरू किया था। सो दैट्स वेयर एंटरप्रेन्योर का फर्स्ट ट्रेट आई थिंक केम इन। द सर्विस माइंडसेट हैड टू गो। वेयर आई वाज लाइक अभी पापा को पूछना बंद करना पड़ेगा लाइफ में। पर यार मतलब दे दिया। मतलब दैट इज हाउ त्राया वाज बोर्न एंड वी वर वेरी क्लियर कि हम एफिकेसी के लिए कंपनी शुरू कर रहे हैं। नथिंग एल्स मैटर्स। रेवेन्यू डजंट मैटर, कितना ग्रो करेंगे नहीं मैटर करता। एज फार एज वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम तो हम एग्जिस्ट करेंगे। हाउ मेनी बॉल्ड मेन डू यू सी राइट नाउ? वाज born out of this and I think that is the foundation to why Traya was born later, 2 years later। मतलब हजारों प्रोडक्ट मार्केट में, और वो क्या कर रहे हैं, आपको शैम्पू बेच रहे हैं, कंडीशनर बेच रहे हैं। तो पहले ऑनियन बेचेंगे, पूरी दुनिया ऑनियन लगा लेगी, बाल तो उगेंगे नहीं, फिर रोजमेरी लगा लेगी, बाल तो उगेगी नहीं। वही तो। जबकि प्रॉब्लम तो अंदर है। 27-year-olds today face hair loss। Our survey says only few of them, 3 of 100 people actually go and see a dermatologist। 3 out of 100? हाँ। इन्होंने टेक और साइंस का अमेजिंग अमालगमेशन करके लाखों नहीं, ऐसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जिम्मा उठाया है जो करोड़ों को अफेक्ट करती है हमारे देश में। ये है एक इंजीनियर टर्न एंटरप्रेन्योर जिसने एक पर्सनल क्वेस्ट के कारण एक अपना स्टार्टअप चालू किया। हम मिलने वाले हैं सलोनी आनंद जी को, जो है ट्राया हेल्थ केयर की को फाउंडर, और इन्होंने सिर्फ 3 साल में 8 लाख से ज़्यादा जिंदगियों को अफेक्ट किया है। आइए जानते हैं उनकी कहानी ऑन मैशेबल मॉर्निंग्स। हाय सलोनी, वेलकम टू मैशेबल मॉर्निंग्स। हाय। देखिए, सब लोग ट्राया हेल्थ की को फाउंडर को ले आए हैं हम लोग मैशेबल मॉर्निंग्स पे। कैसी हो आप? बिल्कुल बढ़िया, वेरी एक्साइटेड। ये हमारे साथ बॉम्बे जर्नी पे हुआ है कि कोई आर्टिस्ट आई हैं विथ 8-month bump, so first time on Mashable Mornings that we have a co-founder, a business leader with a little baby bump, so congratulations to the both of you. Thank you. This is how far are you? I'm on my 7th। वो woman, you don't stop working। अरे ये तो I mean I think most pregnant women love to work during pregnancy। अच्छा। तो मेरी इच्छा है लास्ट डे तक want to work as so that I can take छुट्टी after the baby is out। Fair enough, but no pressure, like it's not like in your head you're overcompensating for something। No, it's I think it's great to have distractions। जब संडे आता है और मेरे पास ऑफिस नहीं होता है तो मुझे बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है। ये दुखता है, वो दुखता है। मैं सोचती हूँ मंडे टू सैटरडे फ्राइडे कहाँ थी प्रॉब्लम्स। सो व्हेन आई एम एट वर्क आई एम जस्ट सो हैप्पी एंड बिजी, तो वो डिस्ट्रैक्शन हेल्प करता है। I think it's better than sitting idle। Really? Definitely। So let's go back a little and understand what was the childhood like। कि आपका, मैंने सुना है, बहुत विभिन्न प्रकार का अपब्रिंगिंग रहा है। तो जितने लोग जहाँ से इनको जानते हैं वो लोग कमेंट्स में प्लीज हमें बताइएगा। बट वेयर ऑल आर यू फ्रॉम? ये where are you from is a very complicated question for me because I am a Punjabi। ठीक है जी। Born in Delhi, but just born in Delhi, raised पूरा चाइल्डहुड गुजरात में हुआ है। There's a place called Vapi in South Gujarat। But it's also a very, very big industrial area। Yes, and that's why I think I was in Vapi। My dad works for a pharma company, तो his job brought him there। तो सारी स्कूलिंग वापी में की। फिर वापी का हर बच्चा 12th के बाद बाहर पढ़ने जाता है ना? हाँ। तो went to Pune, did my engineering there। Wow। Worked for few years there, then moved to Hyderabad to do your MBA। and then worked in Hyderabad for few years। Now I'm a Mumbaikar। Superb, that's a great answer। That's an only answer which matches up to my kind of answering also। तो जो लोग जितने लोग सलोनी को देखे हैं और पढ़े हैं उनके साथ वो लोग हमें कमेंट्स में बताना। बट जनरली वापी के लोग जितने लोग देख रहे हैं प्लीज हमें बताइएगा कमेंट्स के अंदर, क्योंकि वहां पर गुजरात में there is a business vibe, isn't it? तो what is that like in the upbringing? क्या आपको बिजनेस के बारे में या जनरली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की आवाजें सुनती रहती थी आसपास?
यार मैं बहुत ही टिपिकल सर्विस एजुकेटेड क्लास फैमिली में बॉर्न हुई हूँ. सो मेरे पापा मम्मी पापा पढ़े लिखे, मम्मी डॉक्टर है, पापा इंजीनियर है. तो मतलब बच्चों के लिए ऑप्शन एक ही होता है, या तो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या तो थर्ड नालायक. तो वो फैमिली से हूँ मैं. मतलब पापा ने फर्स्ट जॉब और लास्ट जॉब सेम, पूरी जिंदगी एक ही जॉब की. तो मतलब इमेजिन द रिस्क टेकिंग एपेटाइट ऑफ द फैमिली कि मतलब पढ़ाई लिखाई करो, जॉब करो, मेहनत करो और आप मूव अप द लैडर, सीईओ बनो. दैट्स द काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग. हाउएवर कॉन्ट्रास्टिंग टू दैट, वापी इज एज एंटरप्रेन्योरल एज इट गेट्स. तो हम हमेशा देखते थे पापा के फ्रेंड्स आजू बाजू सब बिजनेस कर रहे हैं, सब कितना प्रॉस्पर कर रहे हैं, और वो इन्फ्लुएंस करता था, है ना, करता था. यू टेक अ सर्विस क्लास पर्सन, दे विल नॉट वैल्यू देयर टाइम एज मच. मतलब अगर मुझे बस में आधा घंटा लग रहा है और रिक्शा में 15 मिनट लग रहे, सर्विस क्लास वाला विल बी लाइक मैं बस ले लेता हूँ, 4 रुपए बच जाएंगे, पर टाइम चलेगा, टाइम का क्या है. बट बिजनेस क्लास बंदा विल वैल्यू. सो आई थिंक बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है फ्रॉम दैट एटीट्यूड. मतलब आई वुड ऑलवेज लुक अप टू एंटरप्रेन्योरल स्टोरीज, रीड सम बुक्स जिसमें होती थी उस जमाने में. बट आई थिंक इट वाज इन MBA दैट आई गॉट दैट एक्सपोजर, जहाँ मुझे लगा कि नहीं अब मुझे देयर इज सम अट्रैक्शन टू स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप. इन जनरल व्हाट आर द लर्निंग्स जो आप लेके जा रही हो फ्रॉम इंजीनियरिंग या फ्रॉम द MBA दैट यू आर पुटिंग इनटू ट्राया हेल्थ? पर्सनली आई फील कि MBA थोड़ा ओवररेटेड है. एनीवन जिसको क्लैरिटी है कि एंटरप्रेन्योर बनना है, मत करो 2 साल और पैसे बर्बाद. अच्छा जी. और शुरू करो. सो यू लर्न थिंग्स ऑन फ्लोर, यू रीड, यू वॉच एंड यू अप्लाई. एंड वो आई थिंक MBA करने के 2 ही रीज़न होने चाहिए. एक तो या तो बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गई है तो वहाँ मेरा नेटवर्क बनेगा. बट नेटवर्क तो IBS में भी बन रहा होगा ना यार. नेटवर्क बनता है बट हाँ बहुत मतलब 2000 लोगों को जाना और नेटवर्क बना. बट वो है ना कि इफ यू गो टू अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट देन द नेटवर्क बिकम्स इवन मोर पावरफुल. सो स्टैनफोर्ड इज मोर पावरफुल देन. हाँ मतलब जितना अल्ताफ ने अपने नेटवर्क को यूज किया, मैं नहीं कर पाई somehow. Okay. So I would say if it's a good college, go for network. And second, if you are single and you don't want to do arranged marriage, then go do an MBA. तो लड़की मिल जाएगी, लड़का मिल जाएगा. These are the only 2 reasons one should do an MBA. So the entrepreneurial Keeda comes from where then? And what is the first thought like? What is the first idea? Why hair or dermatology? So Keeda came from I think exposure during MBA on मतलब वहाँ पे ECEL join किया, incubation center, वो startup के events attend करने शुरू किए. That's where it started. The best thing that happened to me was I joined internship में a very small startup. Okay. So वो startup experience में clarity आ गई कि या तो खुद कुछ स्टार्ट करूंगी या तो हमेशा स्टार्टअप्स में काम करूं, जहाँ पे मेरा रोल भी EIR मतलब वो 0 to 1 टाइप रोल लिया था मैंने. तो वो मुझे समझ आ गया था कि मुझे मजा इस चीज में आता है लाइफ में. ठीक है. तो या मैं अब नहीं कर रही हूँ, कुछ बिल्ड करने में मजा आता है. हाँ. और वो दैट ओनरशिप एंड chaos दैट अ स्टार्टअप हैज ऑफ 0 to 1, वो उसमें मजा आता है. वो क्लैरिटी आ गई थी तब. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एंटरप्रेन्योर मटेरियल थी ही नहीं मैं. क्या बात कर रहे हो? मतलब एंटरप्रेन्योर होता है बहुत अच्छे इन एग्जीक्यूशन, अभी के अभी स्टार्ट कर देते हैं, आइडिया आया तो शुरू कर देते हैं. मैं वो थी कि जो बस करना है पर पता नहीं कैसे करना है या क्या करना है. Which is also good because you're learning on the go, नहीं? I feel I became entrepreneur because of Traya. I wasn't one. Okay. On the other hand, I married Altaf and he was an entrepreneur. Traya is his 3rd startup. वाह जी वाह. So जब हम मिले and we got married, he was running his 2nd, which was the food delivery. हाँ, जो बहुत एक struggling, bootstrapped, खुद के खून पसीना वाला उसका experience था. तो मतलब बाकियों का होता है ना कि स्टार्टअप बंदा है, पैसे तो कमा नहीं रहा है, क्यों शादी करोगे. मेरा उल्टा था. मैंने कहा स्टार्टअप बंदा है, इससे शादी करूंगी, इससे सीखूंगी कैसे स्टार्टअप करते हैं. और इसके साथ घर वाले मान गए? घर वाले ओके थे? घर वालों को तो साइड में छोड़ दिया था. अभी तो
अभी रिस्क टेकर बनना शुरू किया था, so that's where entrepreneur का first trait I think came in. हाँ, the service mindset had to go. हाँ, where I was like अभी पापा को पूछना बंद करना पड़ेगा लाइफ में. हाँ, खुद डिसीजंस लेने पड़ेंगे. सही बात है. तो I think getting married to him really changed my perspective to qualities required for entrepreneurship. So I remember you asked hair कहाँ से आया? जी वही तो. पर्सनल स्टोरी है. हाँ वही मैंने भी यही सुना है कि अल्ताफ को ही कुछ हुआ जिसकी वजह से आप लोगों को ये दिमाग में. यार अल्ताफ की फूड स्टार्टअप में ना, स्टार्टअप जो भी फाउंडर को आप मिलोगे ना, वो हर स्टार्टअप एक बीमारी तो देता होगा फाउंडर को, क्योंकि वो इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है. और ये फूड स्टार्टअप 4 साल ही वाज इनटू इट. ही गॉट हाइपोथायरॉइडिज्म, यूरिक एसिड, हेयर लॉस हो रहा है, वेट गेन हो गया है, मतलब हेल्थ ओवरऑल मेस्ड अप थी. So there came a point where his company turned profitable and things were decent, and he hired a really so cool. हाँ, he hired a really senior person and he said यार अब मेरे को हेल्थ पे फोकस करना है. तब हमारी नई शादी हुई थी. ठीक है. तो I said okay, let's take a 6-month sabbatical and focus on your health. और उसमें हम एक्चुअली उसके थायराइड को चेज कर रहे थे, जो बहुत ही ऐसे ऑफ द रूफ था. So long story short, the whole philosophy of mixing Ayurveda, allopathy and food science and combining this to treat his health issues was born out of this, and I think that is the foundation to why Traya was born later. Wow. 2 years later. तो हमने we met like 12 Ayurveda doctors, सब कुछ अलग बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है. एलोपैथी में 2-3 पिल्स होती है, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते. So eventually we met the right set of doctors जिन्होंने उसको अल्ताफ की बॉडी के हिसाब से हर्ब्स भी दिए, डाइट भी दिया, और सब करके his thyroid started falling down. That's so cool. His weight came back to normal, and in that journey his hair also regrew. For real? For real. So basically these two things, like having a high uric acid and high thyroid, can result in heavy hair loss as well. आप मुझे बताओ हेयर लॉस क्यों होता है? स्ट्रेस की वजह से होता होगा. ओके. जेनेटिक्स की वजह से होता होगा. ओके. पता नहीं, शायद बहुत जोर से बाल पीछे बांध के रखो तो होता होगा. फेयर, नॉट बैड. पता नहीं, मेरी माँ को तो ये भी लगता है कि पापा उनके ऊपर ज्यादा जोर से कराटे या फूक मार देते हैं, इसलिए उनका यहाँ का सामने का हेयर लॉस होता होगा. बैड फूड चॉइसेस या बैड लाइफस्टाइल की वजह से होता होगा. नहीं, मेरा देखिए ना, आप जो सनलाइट गिर रही है आप लोगों को भी दिखेगा ये सब. तो सिद्धार्थ, हेयर लॉस ना डायबिटीज से बहुत अलग नहीं है. ओके. इट्स इवन इफ इट्स जेनेटिक, आपके दादा को भी था, पापा को भी था, आपको भी आया है. अगर आप की बॉडी में अंदर गड़बड़ है, गट हेल्थ, स्ट्रेस, स्लीप, हार्मोनल, थायराइड, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है, न्यूट्रिशन, 19 न्यूट्रिएंट्स है जिसमें से कोई भी एक कम होगा तो हेयर लॉस हो सकता है. तो जेनेटिक है, लेकिन ये सारे इंटरनल चीजें उसको एक्सेलरेट कर देती है. मतलब अगर आपके पापा को 50 पे जाके जो बॉल्डनेस हुई है, वो सन को 27 पे हो सकती है, क्योंकि उसकी बॉडी पे वो अलग स्पीड पे चल रहा है. एंड हेंस जस्ट लाइक डायबिटीज, हेयर लॉस कैन बी मैनेज्ड. रियली? एंड रिकवर्ड इफ द फॉलिकल्स आर एक्टिव. वही तो आपके जब हस्बैंड की मैंने वो जो बात समझी कि द रीग्रोथ is incredible. So when he focused on his gut, his thyroid, सब जब पूरी बॉडी हेल्दी हुई, तो जो हेयर का जो ट्रीटमेंट कुछ था वो तो चलते आ रहा था सालों से, कभी उगे नहीं, तब क्यों उग गए? So we got into, first thought that came to us was like, यार ये क्रॉनिक हेल्थ स्पेस में कुछ करना है. ठीक है. एंड वी थॉट हम थायराइड में कुछ करेंगे, क्योंकि that was the story. And we both left our jobs and we said okay, research शुरू करते. He comes from biochemical medical background. Oh super. So he got into research, formulations. I got into market understanding, consumer understanding. And जितना हम हेयर इंडस्ट्री में घुसे ना, उतना it was like oh my god, ये इंडस्ट्री कितनी रॉन्ग है. मतलब हजारों प्रोडक्ट मार्केट में, और वो क्या कर रहे हैं, आपको शैम्पू बेच रहे हैं, कंडीशनर बेच रहे हैं. तो पहले ऑनियन बेचेंगे, पूरी दुनिया ऑनियन लगा लेगी, बाल तो उगेंगे नहीं. फिर रोजमेरी लगा लेगी, बाल तो उगेगी नहीं. वही तो. जबकि प्रॉब्लम तो अंदर है. सो टिल द टाइम यू डोंट रेक्टिफाई और व्हाट इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी, nothing that you apply here is going to help out. Yeah. And when we understood that, we were like so excited. We said, okay, let's make the formulations. We had the team of doctors. We introduced. So you all had started doing a kind of a build out from a seed
like Seed you'd भी put in नहीं your यार, money. खुद के पर्सनल से ये लेवल तो कर लिया था. If I can ask, कितने आपने bootstrap कितने पैसे डाले थे खुद के? I think about 20 lakhs. Each? नहीं, total. Total. एंड द थॉट वाज कि ये 20 लाख खत्म हो जाएंगे तो वापस अपनी अपनी नौकरियों पे जाएंगे Okay. या फिर कुछ निकल के आएगा. सो वी हैड लाइक 20 lakhs to For sort of R&D. learn, pivot, build some thesis which is strong enough to go out and raise fund. And after his food startup, we were very clear इस बार बाहर से पैसा उठाना है. Fair enough. वो किया एंड फॉर्मुलेशंस बनाए. जितना रिसर्च में घुसे, इट गॉट more and more exciting. 27-year-olds today face hair loss. Our survey says only few of them, 3 of 100 people actually go and see a dermatologist. 3 out of 100? हाँ, हम cities में तो हमें लगता है कि सब जाते हैं डॉक्टर के पास, कोई नहीं जाता है हेयर लॉस के लिए डॉक्टर के पास. Just to give you some context, right? उस टाइम पे this is 4-year-old data when we were doing this research. एक ऑयल का SKU है जो बोलता है कि मैं तुम्हारे बाल उगा दूंगा. Was a 600 crore annual market. उसके सामने मिनॉक्सिडाइल, which is the most, मतलब डर्मैट के पास सबसे बड़ा हथियार is मिनॉक्सिडाइल. It is the most clinically proven, FDA approved molecule जो एक्चुअली में रीग्रोथ दे सकता है. Okay. अक्रॉस इंडिया जो टॉप फार्मा कंपनी थी उसका मिनॉक्सिडाइल वाज a 60 crore market. So 600 करोड़ तेल plus 60 crores and of this 60 one. crore which is efficacious. So you're like, ये क्या हो रहा है? ये मतलब लोग रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं. एंड जितना मैं कंज्यूमर इंसाइटिंग करती गई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकली बिकॉज लोग बहुत चीजें ट्राई करते हैं, बाल उगते नहीं है तो गिव अप हो जाता तो है. गिव अप हो जाता है. सो द स्ट्रॉन्ग बिलीफ वाज कि बाल उग ही, रीग्रोथ तो पॉसिबल ही नहीं है. And we were like कि possible है, हमारे साथ तो हुआ है. Then we got into the formulations and the first thing we did was we made a cohort of 55 people and this is back in 2019. तब Traya exist भी नहीं करता था. ठीक है. 55 लोगों को हमने हमारा regime दिया, which is 3 science. Yes, I've heard of this. Which is customized, which is कि भाई तुम्हारी बॉडी में ये गलत है, A की बॉडी में गट ठीक हो रहा है, B की बॉडी में कुछ और हो रहा है, C में कुछ और है, कोई पोस्टमार्टम में, कोई PCOS. और कैसे आयुर्वेदा, डर्मेटोलॉजी और न्यूट्रिशन तीनों चीज से हमने 55 लोगों को स्टार्ट किया. और तो आपने 55 लोगों को 55 अलग अलग तरीकों से परम्यूटेशन सबकी कॉम्बिनेशन अपनी किट्स थी और उसमें उनके न्यूट्रिशन को आपने किया. डाइट प्लान दिया. ठीक है. आयुर्वेदिक हर्ब्स दी. ठीक है. जो डर्मैट प्रिस्क्राइब करेगा, सीरम, विटामिन्स वो दिए. ओके. एंड शैम्पू तो सर साफ करने के लिए ऑनेस्टली. हाँ. वो तो मतलब हमने उनको बोला आपको जो यूज करना है उस टाइम पे आप यूज कर लो, चलेगा. You know, that's how less shampoo has a role in play to play with the hair loss. But that is the selling proposition of many shampoo brands. Many. Yes. तो by June 2019 we put this cohort. By December 2019 हमने बैठ के, अल्ताफ और मैंने, सिर्फ इन कस्टमर्स को हम वीकली कॉल करते थे. Okay. कैसे हो, क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो ना, ठीक से करना, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, हाँ डाइट में ऐसे करिए. एंड दैट दोज लर्निंग्स वर सो ब्यूटिफुल बिकॉज अल्ताफ एंड आई रियलाइज्ड कि यार ये जो, अगर ये कंपनी कभी स्टार्ट हुई और ये बिजनेस बना, देन दिस इज नॉट अबाउट प्रोडक्ट्स, इट इज अबाउट एफिकेसी. पीपल हैव हाई इंटेंट क्योंकि बाल बहुत बड़ी चीज है इनकी लाइफ में. एंड इट इज अबाउट एडहेरेंस एंड हैबिट बिल्डिंग, क्योंकि 10 दिन में बाल नहीं आ सकते. सर्विसिंग मतलब 5 महीने लगते हैं. तो यू नो इट्स अबाउट दैट एडहेरेंस दैट वील हैव टू डू. बट दिसंबर में हमारे पास 35 ऐसे लोग थे जिन्होंने पूरा कंप्लीट किया, जिनकी मंथली पिक्चर्स थी एंड फिनोमिनली लुकिंग, मतलब ऐसे लिटरली बॉल्ड पैचेस कवर हुए हुए वाली फोटोज. वाओ. So all we did was we put those photos on a deck and went out and raised seed fund. That's it. मतलब आपने रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया ना फिर तो एक तरीके से. हमने पर यार हाँ मतलब दे दिया, मतलब that is how Traya was born and we were very clear कि हम एफिकेसी के लिए कंपनी शुरू कर रहे हैं. Nothing else matters. Revenue doesn't matter. कितना ग्रो करेंगे नहीं मैटर करता. As far as we can solve the problem तो हम एग्जिस्ट करेंगे. Superb. That's perfect. And generally help me understand, ये नाम कहाँ से आया? So I wanted it to be a Sanskrit name because Ayurveda है 3 साइंस में. हाँ जी. And the dream is that someday this will be a big brand all across the world and people will know this is an India brand because it's a Sanskrit name. So that was क्या अर्थ है संस्कृत में त्राया का? Traya means Trinity or 3 science.
which is the philosophy. Yeah. So much sense to your name. Yeah. मैं हमेशा टा बोल रहा था, जो टा गलत है, त्रा है. त्रा है, yes. त्रा है. Fair enough. आप में से दोनों बड़े भाषा प्रेमी लोग रहे कि ये जस्ट नामकरण के लिए आप लोगों ने बड़ा इसमें वो लगाया? नहीं, भाषा तो हमें कुछ ज्यादा आती नहीं आपकी all mix है सारी. सब हम हिंदी, गुजराती, इंग्लिश तीनों को डाइल्यूट करके किसी में भी अच्छे नहीं है. बट हाँ, आई थिंक वी वर सो क्लियर कि क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो इट हेल्प अस फाइंड दिस नेम. ये बताओ, मार्केट रिसर्च आपने किया, आप जब बोल रही थी, जो 2 सेंटेंस पहले वाली बात थी तब की, वो मुझे एक और चीज ये समझनी थी कि ये क्लटर्ड मार्केट है ना, लेकिन बहुत ज्यादा, मतलब मॉम एंड पॉप शॉप से लेके वेरी डेवलप्ड लैब्स व्हिच डू समथिंग और द अदर विद डर्मेटोलॉजी और हेयर, करेक्ट. तो फिर वो कैसे बैटल कर रहे थे आप लोग? यार सिद्धार्थ, बहुत कॉम्पिटिटिव है. जब शुरू में इन्वेस्टर्स के पास जाते थे, बोलते थे हेयर लॉस मत शुरू करो, बंद कर दो, मतलब कैसे ही तुम बेच पाओगे. बट यार, द काइंड ऑफ द कोहॉर्ट दैट आई डिस्कस्ड, राइट, वो जो एफिकेसी हमारे पास थी हेयर ग्रोथ की, वी वर लाइक दुनिया में बड़े से बड़े R&D लैब्स के पास भी वो एफिकेसी नहीं है. 83% इज द एफिकेसी ऑफ द मोस्ट एफिकेशियस मॉलिक्यूल व्हिच इज आई थिंक मिनॉक्सिडाइल. उससे ज़्यादा कुछ है नहीं अवेलेबल. और मिनॉक्सिडाइल बाय द वे डिस्कवर हुए 30, 40, 50 साल हो चुके, अप्रूव हुए 50, मतलब इट्स अ जेनेरिक मॉलिक्यूल नाउ. मतलब वो उस इतने सालों से कोई लेजिट मॉलिक्यूल नहीं आया है मार्केट में. बट दिस इज OTC मॉलिक्यूल? नहीं, minoxidil in India is not OTC. It's doctor prescribed. In nations like Australia and United USA OTC है. India में prescription है. But प्रॉब्लम ये है कि जो बड़ी बड़ी हेयर ब्रांड्स है, उनकी R&D लैब्स में R&D ये हो रही है, क्या फ्रेग्रेंस शैम्पू में डालेंगे तो कंज्यूमर उसे ज्यादा यूज करेगा, LTV कैसे बढ़ेगा, फ्रेग्रेंस पे R&D चल रही है. हाँ. वो इतने कोसों दूर है एफिकेसी से कि मतलब हम यहाँ बोल रहे हैं कि लगाने से उगेंगे ही नहीं, खाना पड़ेगा. वो बोल रहे कंज्यूमर तो खाता नहीं है, तो हम तो शैम्पू तेल ही बेचेंगे. तो आई थिंक इट्स अ इंडस्ट्री प्रॉब्लम मोर देन अ कंज्यूमर प्रॉब्लम. Ouch. That's sad. Yeah. Is it also the 150 करोड़ की जनता है हम, तो there is a market no matter how many startups come about? That's not true. It's the efficacy problem that nobody was targeting and looking at. Yeah, it's a efficacy problem. There is, you'll find hair loss का कोई hair fall product everywhere. मतलब आज तकिए के कवर भी लोग बेच रहे हैं कि hair fall रुक जाएगा. हाँ, हाँ. शावर बेच, मतलब हर जगह hair fall का आपको टैग मिलेगा. But you see, how many bald men do you see right now? Yeah, right now as we are going around, our cameras should focus. That's 1. That's 2 for a name. 6 in 10 men, according to some survey in India, says 6 in 10 men will bald. तो जब तक ये क्यों हुआ है बॉल्ड, अगर ये सब चल रहा होता तो फिर जरूरत ही नहीं होती ना कुछ. तो that's the point. सही होते तो. That's the point. Interestingly done, ना. Girl, Sonali is intelligence. She's just like, बाकी लोगों का पता नहीं. आप मार्केट में देखो, oh my god, that's a full bald person. Now you'll keep looking at all the hairs. Now it's just so like. ये मेरी लाइफ और त्राया में जितने लोग काम करते हैं उनकी प्रॉब्लम है. हम लोगों के फेस देखना छोड़ दिया, हम पहले सर देखते हैं, फिर सीधा आपका आईलाइन ही ऊपर जाता है. And that can annoy the person the most. By the way, folks, जितने लोगों को पता नहीं है, I'm sorry. a legit thing. अरे एक जमाना था, अल्ताफ और मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते थे जब हम ये सब इनिशियल स्टेजेस में. Okay. हम एक लोकल ट्रेन में रोज जाते थे अंधेरी, क्योंकि वहाँ के एक ऑफिस के मीटिंग रूम से हम दोनों काम कर रहे थे. Interesting. लोकल ट्रेन में हम एक ही टाइम पास होता था. हम हर डब्बे में कितने बॉल्ड मैन हैं उनको काउंट करते थे. एंड हमारे और हमारी एक्साइटमेंट रोज बढ़ती थी कि ये तो शुरू करना है, ये तो करना है, ये तो करना है, बिकॉज ये सबको हो रहा है. क्या बात है. देखिए, सब एंटरप्रेन्योर जितने लोग देख रहे हैं, जितने बड़े एंटरप्रेन्योर देख रहे हैं, आप लोग नीचे कमेंट में बताइए आप लोगों के क्या किक होते थे जब आप लोग कुछ बना रहे थे. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू समबडी बिग डूइंग दिस. बट इन एसेंस, व्हाट इज द 0 to 1 challenges that you faced and how did you battle them? I think the biggest challenge 0 to 1, Siddharth, for us was convincing people कि ये जो हम दे रहे हैं ऑफरिंग, क्योंकि त्राया इज़ वेरी डिफरेंट. ठीक है, लोगों को क्या आदत है कि वेबसाइट पे जाओ, ऐड टू कार्ट करो और निकलो बाहर. शैम्पू तेल मिलेगा. वो हमारी वेबसाइट पे आते थे और हम बोलते थे हम कोई प्रोडक्ट बेचेंगे ही नहीं, पहले आप डायग्नोसिस करो, हेयर टेस्ट करो, आपकी सर की फ़ोटो खींच के हमें दो, फिर हम बताएंगे और हम किट ही बेचेंगे. एंड हमें हमारी क्लिनिकल ट्रायल में पता है कि अगर त्राया का भी कोई एक प्रोडक्ट कोई ले ले कि चलो मैं एक
ये SKU उठा के मैं यूज कर लूँ, नहीं उगेंगे। आपको किट, मतलब आपको फ्रॉम दैट गट टू न्यूट्रिशन टू सीरम टू सब करना पड़ेगा टू एक्चुअली रीग्रो। तो हमने डिसाइड कर लिया हमको प्रोडक्ट नहीं बेचने, हम किट बेचेंगे। सो नाउ हियर वी आर सेलिंग अ किट which you can buy only after you fill a long hair test, upload pictures. It was just so different to convince the audience कि भाई आप 600-700 रुपए का कोई हेयर फॉल प्रोडक्ट मत खरीदो और ये पूरी किट खरीदो और आपको डाइट भी करना पड़ेगा और आपको टेस्ट भी लेना पड़ेगा, was very difficult. वो ऑफिस कहाँ पर होता था बोलिए आप? मरोल। तो हम मरोल में ही हैं अभी। Can we go there? Where was this? Do you know the metro bridge? Yes, we were right there. We took a left of there. साकीनाका वाला। हाँ, तो वहाँ अल्ताफ का छोटा सा फूड स्टार्टअप का ऑफिस होता था। अरे वाह। उसका मीटिंग रूम हमने बोरो करके वहाँ से हम काम करते थे। Okay, interesting. Let's go there. Now that you talk about offices, we are on our 8th office. Oh, really? In 4 years. Oh wow, congratulations. or what is happening, girl, is both my question. So is there a way you have incorporated the whole mental health perspective into your services? So how we do it is every brand out there sells something and says bye bye. Right? Like आप सलून में भी जाओगे तो आप कुछ प्रोडक्ट्स लेके घर आ जाओगे and then work is over. Yeah. At Traya, every customer gets a hair coach. Okay. So जैसे imagine आपकी weight loss journey में आपके पास एक personal trainer है. Correct. जो आपको मोटिवेट कर रहा है, काउंसिल कर रहा है, आपको फोन करके जिम पे बुला रहा है कि भैया तू आजा आज, आपको पूछ रहा है कल 12 घंटे में आपने क्या खाना खाया, और वो आपका एक पार्टनर बन रहा है आपकी वेट लॉस जर्नी में। That equivalent is a hair coach in a hair growth journey. I'd never heard about something like this. So Traya provides hair coach. All our customers. कभी भी आप ऐप से, वेब से कोच के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आप नहीं करोगे तो कोच आपको इवेंचुअली कॉल करेगा कि भैया क्या हो रहा है, कर रहे हो ना, पानी पी रहे हो ना, खा रहे हो ना। सो we really, and that came out of this whole understanding of how important empathy here is. Just a second before you continue, where was it here around anywhere? Or was it ahead? Because you've taken the hair sorry left from Sakinaka. Sorry, वीवर्क गया क्या पीछे? हाँ, वीवर्क गया। हाँ, तो वीवर्क के पीछे। Sorry. वीवर्क के पीछे था ना? हाँ, मुझे लग ही रहा था कि वहीं होगा। But young, you're saying like 27th, I'm unable, that there. Yeah. That was the crown of a seemingly young human. See, I know all of these words also. Crown. Yeah, you seemed like a informed aware person. मतलब पूरे घर के गए हुए हैं ना। मैंने हेयर लॉस पूछा, आपने डाइट जैसी चीजें बोल दी, मतलब बहुत बड़ी बात है। अगर आप मुझे पानी ऐसी चीजें बोलते ना तो फिर मैं आपको जज करती। तो यही तो हम उतर के देख लेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं मरोल नाका एंड पता नहीं मैं कितने टाइम बाद आ रही हूँ यहाँ पे। थैंक्स टू यू। Yes, of course. The goodness of being Mashable Mornings and on the road is this, that we can come and see where Traya, which is now about 450 crores. 800 people. Let's say people. Okay, that's amazing. I love that. And efficacy levels of 93% in that test. But over here, कोई एक window में से आपका वो था? हाँ, यही window है, first floor. ये एक मीटिंग रूम था 6 सीटर वाला, जिसमें मैं और अल्ताफ बैठ के काम करते थे। And then eventually I told you about that intern Zara who joined us. So the three of us would sit and do things. मरोल मेट्रो स्टेशन दिखता होगा इसीलिए। मेट्रो दिखती थी। यहाँ पे वड़ा पाव अच्छा मिलता है ना, वड़ा पाव बहुत अच्छा है यहाँ पर। I will agree with you. But ये बताओ कि फिर कब तक रहे आप लोग यहाँ पर, कितने लोग? I think 3 लोग ही थे हम. We would have spent, I think, the first 6-7 months here, and then COVID happened. Oh, damn. हाँ, so जो मैंने वो 55 cohort और सब कुछ बोला वो सब यहाँ हुआ था. And then I think by the time we got our seed funding, COVID happened, and then घर से काम. So Traya is a COVID baby. COVID baby. तो जब आप लोग जनरली डेवलपमेंट फेज में थे तो क्या स्पीड में काम हो रहे होते थे, क्या हाउ वुड यू मेजर कि ये कितने देर में देना है डेडलाइन के साथ? यार एंड आई थिंक आई वुड गिव दिस क्रेडिट टू माय को-फाउंडर, घंटों की डेडलाइन होती थी। मतलब मुझे सुबह बोला जाता था लोगो चाहिए, कंपनी नेम चाहिए और शाम को 4 बजे तक चाहिए। ओह वाओ। सो एक सेकंड, आप लोग सुबह डिसाइड करते थे कि आज शाम तक लोगो आ जाना चाहिए? जिस दिन हमने सुबह डिसाइड किया कि हमें कुछ कंपनी शुरू करनी है, अगले दिन रात तक हमने
हमारी जॉब रेजिग्नेशन कर दी थी मैंने। वेरी नाइस। जिस दिन हमने सुबह डिसाइड किया कि मतलब कुछ स्टार्ट करना है, शाम तक 5 लैंडिंग पेजेस लॉन्च हो जाते थे। ओह वाओ। सो इवन टुडे राइट, त्राया में कुछ लॉन्च नहीं होता है, गो Very लाइव होता है। एंड आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर ऑफ दिस, एंड आई थिंक लॉट ऑफ फाउंडर्स फॉल इन दिस ट्रैप वेयर वो तामझाम में बिजी हो जाते हैं, हाँ, बट द मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स इज टाइम। that's so true. तो मतलब अंदर बाकी कंटिन्यू करो, हाँ। आप आ जाओ, बिकॉज वी हैव एंटर्ड ट्रैफिक। तो क्या गलती कर देते हैं बोल रही थी आप फाउंडर्स? बहुत उन्हें लगता है नाम चूज करना है, लोगो बनाना है, वेबसाइट बनानी है। हाँ। मैं किसी फाउंडर से मिली थी, 3 महीने से वो लॉन्च में लगे हुए हैं। तो यू नो हम अभी भी त्राया में वी फॉलो 3 day 7 day रूल। मतलब Okay. फॉर एनीथिंग इट इज ईदर यू go with the most crude way in 3 days or 7 days. ओके। So it could be a long term project, but how can you break it down and really do something in 3 days and which is closer to the consumer, which you know या तो एक तरीका है कि आप बैठ के बेस्ट वेबसाइट डिजाइन किए जा रहे हो, या तो आप आज शाम तक एक लैंडिंग पेज पे 2000 की एड चला के उसको लाइव कर रहे हो और डेटा देख रहे हो कि भाई कहाँ लोग एंगेज हो रहे हैं, एंड देन उस पर बिल्ड कर रहे हो। सो ये ऑफिस देख के वो याद आ गया, मतलब मेरे पास ऐसी घंटों वाली डेडलाइंस होती थी, तभी हमारा नाम पहले तत्व हुआ। पैकेजिंग तो पता नहीं कितनी बार बदली है, पहली पैकेजिंग तो मैंने ही कैनवा पे बनाई है, लोगो मैंने ही बनाया है, सब कुछ हमारे मेरे पास फ्रीलांसर ढूंढने का भी टाइम नहीं होता था। हाँ, तो आप ही ने सुबह हाँ, खुद कैनवा खोल लिया और बना लिया। हाँ, द पॉइंट इज यार, कौन जानता है तुम्हें जब तुम छोटे हो? हाँ। तो बदल लो नाम, बदल लो पैकेजिंग, क्या फर्क पड़ता है? मतलब इट्स नॉट अ बिग डील जितना बहुत बार लोग उसे बिग डील बना देते हैं। यू नो, मेरा नाम, मेरी कंपनी, मेरा लोगो, मेरा हाँ, पहले वेबसाइट बनेगी, सोशल मीडिया पेजेस बनेंगे, पॉपुलेट होंगे, फिर ही लॉन्च कर पाएंगे। नहीं भाई, अब काम तो बनाए, है ना? It's a great insight. Thank you, and thank you for being that endearing co-founder or just a business leader जो खुल के बात बता रहे हैं हमें इतने openly. Is it difficult or easy to be working with your partner? Because I found my partner at my workspace, so मतलब I don't even understand this question, to be honest. But extremely difficult in the beginning. yeah, तुम्हारे पास कोई टीम नहीं है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है, तुम ही 2 जन आर्ग्यू करे जा रहे हो। you both don't trust each other that much. yeah. तुम्हें एक दूसरे की वर्क पे स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस नहीं पता है। तो वो जो इनिशियल स्टेज होता है तब बहुत हमारी आर्ग्यूमेंट्स होती थी। Eventually it just got better and better. Now I would say it's the best thing ever. Yeah. Because there's just so much understanding and trust and मतलब मेरी सपोज पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हम छुट्टी पे गए, ठीक है, ऑफिस में कुछ क्राइसिस आया, मैंने अल्ताफ को बोला, अल्ताफ प्लीज तू हैंडल करिए क्राइसिस, हम छुट्टी पे, मेरी बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो फोन पे लगा रहा सारा टाइम क्राइसिस सॉल्व करते हुए। एज अ वाइफ अगर वो कहीं और काम कर रहा होता, मैं गुस्सा होती कि तू वेकेशन पे आके अपने ऑफिस के फोन पे लगा हुआ है। That's so true. बट इधर मैं थैंकफुल थी, मैंने कहा थैंक यू अल्ताफ, मैंने इतना अच्छे से आराम किया बिकॉज तू क्राइसिस हैंडल कर रहा था, थैंक यू सो मच। सो दिस इज वन एग्जाम्पल टू टेल यू कि बिकॉज वी नो पर्सनल में मेरी तबीयत खराब है, मैं कुछ फील कर रही हूँ, ही विल टेक ओवर द बर्डन बिकॉज ही नोज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू इन माई पर्सनल लाइफ। सो आई थिंक दैट अंडरस्टैंडिंग जो को फाउंडर्स में अदरवाइज नहीं हो पाती, वो बहुत ऑसम होती है इफ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ। प्लस over a period of time there are so many more opportunities to impress each other, right? Which means that the amount of respect you do to your partner otherwise is now way more, because now I see how awesome he is at few things at work. Correct. So wo, or how you present and how you make a deck or whatever. Yeah, right. So that respect and that trust translates both places. That's so nice, so cool. It is, and it's always work in progress, na ki you're always learning new things about the other person. Absolutely. It's interesting. But generally numbers, are you happy to talk about, like what SKUs do you sit at now? Sure. What revenues are you all clocking? Sure. So mota moti, like you said, 350 CR annual run rate pe we are at that number. In terms of SKU, we have like 25 or 22 because SKUs. That kit also, I'm imagining, is part of the SKUs, correct? Yeah. So what we have done here is
कि we have made SKUs. Now we, based on the hair test, we identify कि आपको क्या डालना है आपकी किट में. Fair enough. So for example, we have a PCOS Santulan, which is PCOS triggered hair fall. Postpartum के लिए mom Santulan, iron Santulan for anemic lady. Gut के 4-5 SKUs है. Imagine, right? Hair loss company with 22 SKUs, out of which 4 or 5 are gut. That's how important gut is when it comes to your hair. That's so true. So बहुत कम SKUs है यार. We are just और ये 25 नंबर भी अभी पहुंचे हैं क्योंकि हमने कुछ 8-9 महीने पहले फीमेल हेयर फॉल लॉन्च किया है. ओके. तो उसके लिए पूरी रेंज, फीमेल स्पेसिफिक रेंज केम आउट व्हिच वाज मेनोपॉजल, पोस्टपार्टम, ऑल ऑफ दैट. यस. मेन में तो और कम थे SKUs. We know because we partnered with you all on Hotifly for a small thing. Is it? Yes. And we wish to do more because I think educating वाला भी एक जिम्मा है ना आप लोगों का, and that is always going to be on, right? Yeah, absolutely. I think आप बहुत टाइम तक त्राया की एड्स जो बनती थी ना, हम त्राया के बारे बात ही नहीं करते. हम जाके बस इतना बोलते हैं कि आपका हेयर लॉस मैनेज हो सकता है, बिकॉज द प्रॉब्लम इज डिसबिलीफ with the consumer. So education is key to what we are trying to do here. But आपकी हॉबीज और आपका डाउन टाइम क्या है? आप कैसे चिल कर रही होती हो? यार जिसके घर पे 4 साल का बच्चा हो ना, बस वही हॉबी तो है. वो मतलब सारा टाइम कहाँ खेलते कूदते डांस करते हुए, मतलब कभी कभी हमारे घर पे रोज रात को क्लबिंग हो रही होती है 3 जन की. Of course. तो वैसा है. बट आई लव टू पेंट, अच्छा जी. सो आई ट्राई टू स्क्वीज टाइम आउट एंड मेरे एक कॉर्नर में एक पेंटिंग और पेंट्स और वो एक कैनवस लगा होता है कि जब आधा घंटा भी मिल जाए तो उस पे जाके कुछ ऑयल एंड कैनवस. ऑयल एंड कैनवस, दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. So cool. It is. Are you all facing the RA side on the view? Yes. So then you have this like inspiration galore. Yeah, I love this road यार. ये RA road is so beautiful. मतलब रोड टूटी हुई है हमेशा से. नहीं वो टूटती जुड़ती है. बट यू नो आई हैव मेमोरीज. वो मरोल ऑफिस से हम इस रोड पे अटक जाते हैं. Of course. और ट्रैफिक जब हो ना इस रोड पे तो वो हिलता भी नहीं है. नहीं आप सैंडविच बना सकते हो. तो अल्ताफपुर में कार से उतर के चलने लग जाते थे क्योंकि हमारे पास ड्राइवर होता था. अरे वाह. और हम चल के घर पहुंच जाते और ड्राइवर 1.5-2 घंटे बाद बेचारा गाड़ी लेके. वी हैव लाइक we used to measure, like it used to be a competition. ड्राइवर पहले पहुंचेगा, हम चल के पहले पहुंचेंगे. क्या बात है. देखिए ये कुछ चीजें हम लोग सिर्फ आपको मैशवल बोनस पे करके दे सकते हैं क्योंकि मुंबई के कुछ नायाब चीजें हैं जो बस वो करके देते हैं आपको. जो मुझे समझना है वो ये भी है कि आयुर्वेद के साथ आप लोग काफी डील कर रहे हो. इज देयर अ माइंडसेट चेंज और अ माइंडसेट हिंड्रेंस दैट यू एवर सी फ्रॉम द यंगर ऑडियंसेस, मिलेनियल, जेन ज़ी, बोथ, बिकॉज दे weren't very Ayurveda first? So in fact, overall masses in India have a good sentiment over Ayurveda. That's is my learning. Anji. कि आयुर्वेद है तो safe होगा, herbs है तो safe होगा. हाँ. There are few people who are anti it, but then there are ways where we solve for it. For example, all Traya Ayurvedic medicines are tested for no metals, no मतलब वो सारी certifications saying that इसमें क्या प्रिजर्वेटिव है, नहीं है, सिर्फ हर्ब्स है, कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है, सॉल्व्स फॉर दैट एंटाई कैटेगरी. बट ओवरऑल पीपल लाइक आयुर्वेदा. व्हाट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी इज आयुर्वेदा जो हम हर्ब्स देते हैं, विच इज ईटिंग एन आयुर्वेदिक टैबलेट, अ लॉट ऑफ यंग पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम आर कंज्यूमिंग विद त्राया. है ना. मतलब उन्होंने कभी एक्चुअल आयुर्वेदिक दवाई खाई नहीं है पहले. सप्लीमेंट भी नहीं खाया. वो क्या खा रहे हैं? ब्राह्मी शैम्पू जिसमें लेबल पे ब्राह्मी लगा हुआ है. वो सोच रहे हैं वो आयुर्वेदा है. वो आयुर्वेदा नहीं है. आयुर्वेदा के हिसाब से ब्राह्मी खानी पड़ती है. हाँ वही तो. वो विच वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि पीपल हैड नॉट कंज्यूम्ड आयुर्वेदा बिफोर इन द ट्रू सेंस. बट ओवरऑल माइंडसेट इज क्वाइट ओपन. And I'm talking about a larger Bharat, not cities, because Correct. Traya is now more non-city than city. Yeah. But generally, any kind of bhedbhav that you saw in vendors when they were dealing with you, because from other women when I've spoken, they've said कि यार a lot of vendors end up looking at the man when they're talking business and not the women. यार मेरे को इतना ईगो है नहीं कि मेरे को पता ही नहीं चलता यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट व्हाट माय को-फाउंडर एंड आई डिड
where we knew our strengths and Ah. which area. So he's the one, because of his education and everything, formulations, research, manufacturing, vendor management, supply chain, वो उसका है. Brand, consumer, empathy, marketing, वो सारा मेरा है. तो we sort of picked up our areas which worked out. तो इतना कुछ मुझे फेस नहीं करना पड़ा. चलो टचवुड, अच्छी चीज है. जनरली फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या नए एंडेवर्स पे निकले आप लोग एट त्राया? यार फ्यूचर प्लान ये है कि जो जिस दिन कोई बॉल्ड नहीं होगा रोड पे तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा. All the best. So just I don't think त्रaya is for everyone. We are not a hair care company. We don't want to be a hair care company. But people, our job is कि जिसको hair loss हो रहा है उसको हम right treatment पे early on ला सके so that we can help them out. So I think we want to do what we do and continue sort of expanding. That's the thought. Superb. And any plans of starting up something else as well? Not really. हाँ. But you keep meeting people to kind of be their angel investing, or do you yourself invest in others? I have been recently. I think that's fortunately when you become a founder where people know you, then वो contact करते हैं and then you like the person, then they said, and बहुत पैसे तो है नहीं मेरे पास, तो थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ just because वो 0 to 1 में इतना मजा आता है ना, तो दूसरे के 0 to 1 से भी खुशी ले लेते हैं. क्या बात है, बहुत सुंदर. और बंदी पे या बंदे पे पैसा डालते हो कि धंधे पे? यार 0 to 1 पे बंदे या बंदी पे ही पैसा होता है. जो तुम सोच के आज स्टार्ट करोगे वो बदलने ही वाला है. मतलब यू आर वेरी जीनियस अगर एंड वेरी लकी. 99% स्टार्टअप्स इधर पिवट और फेल, राइट? तो हम भी क्या करने निकले थे और हमें पता है हमने कितनी पिवट्स किए, राइट? सो आइडिया तो बदल जाएगा, वो तो फाउंडर की एबिलिटी. तो आई थिंक फाउंडर्स पे डालती हूँ. ओवरऑल आई थिंक इन्वेस्टर कम्युनिटी में थोड़े बायसेस होते हैं कि IIT के है, इसका है, क्वालिफाइड है, HUL से 10 साल एक्सपीरियंस लेके आया है, ये सारे बायसेस होते हैं. बट मैं वो बायसेस के अलावा आई थिंक आई लुक फॉर पैशन, लाइक आई सेड, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव दैट हेल्प्ड मी क्रॉस माई टफ पीरियड, राइट? सो जब मुझे कोई पैशनेट बंदा दिखता है ना, तो मुझे लगता है यार इस पे पैसे लगाने हैं. अब ये इसका आइडिया चाहे बेकार हो, अच्छा हो, डजंट मैटर. मैं कौन होती हूँ बेकार बोलने? हाँ, फेयर इनफ. सही बात है. मार्केट अगर खरीद के ले रही है तो फिर उसमें कुछ मेरिट होएगा. हाँ, या वो फिगर आउट करेगा ना, मतलब कैसे करना है. बहुत सही. पिवट से डरते क्यों होंगे लोग, मेरे को ये समझना है. मतलब पिवटिंग डजंट इट कम नेचुरली, और मे बी यू आर सो यूज्ड टू डूइंग समथिंग दैट यू डोंट वांट टू disrupt the routine? It doesn't come naturally because of two things. One, when you are too involved in yourself in something, right, you might not be looking at what the consumer is saying, number one. Number two, there are a lot of biases that make you in some way not pivot or pivot in a wrong direction. Yeah. For example, मेरा competitor ऐसा कर रहा है, मैं इन्वेस्टर के पास गया, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया ये बोल के कि तुम ये बंद कर दो और वो शुरू कर दो, राइट? अगर मैंने सुनी होती ना सब लोगों की बात, तो त्राया बनता ही नहीं. क्योंकि मुझे तो सबने बोला अरे लोग खाएंगे नहीं, शैम्पू बेचो, अरे अमेज़ॉन पे बेचो, वो ही बिकेगा, ऐसे तुम्हारी वेबसाइट पे कौन आएगा किट खरीदने. तो आई थिंक वो बायसेस, और वो आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम वो अलग अलग चीज़ों के उसमें तरीके बड़े हार्ड बेंट हो जाते हैं ना लोगों के दिमाग में. मतलब आई थिंक वो टफ होता है कि टू पुट दोस ब्लाइंडर्स एंड जस्ट लुक एट योर कंज्यूमर एंड योर विजन के मैं क्यों ये कर रहा हूँ. यू नीड टू लाइक गेट अप एंड आस्क योरसेल्फ मैं क्यों ये स्टार्टअप, हाँ मैंने ये क्यों शुरू किया, मैं सब कुछ लाइफ में छोड़ के यहाँ क्यों हूँ, राइट? एंड दैट सॉर्ट ऑफ कैन बी अ गाइडिंग लाइट. That's so true. Thank you for sharing. But personal branding and just showing up as a face for entrepreneurship नया है, उसमें कितना प्रेशर हो गया है आजकल? पर्सनल ब्रांडिंग, आई थिंक प्रेशर नहीं है. आई थिंक अ फाउंडर कैन चूज टू डू इट और नॉट डू इट. आई कैन से फॉर माई सेल्फ, it has helped me a lot, right? I don't come from an IIT, IIM
or a very fancy something to really attract an investor or attract a candidate. अगर Yeah. मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, मुझे स्टार्टिंग में सब लोग रिजेक्ट करते थे, अच्छा जी, राइट? किसी भी स्टार्टअप के लिए स्टार्टिंग में होता ही है। अच्छा पर्सन हायर करना डिफिकल्ट है, बट जैसे जैसे मेरी पर्सनल ब्रांडिंग बनी, मेरी कुछ आइडेंटिटी बनी, नाउ व्हेन पीपल कम फॉर एन इंटरव्यू, आई नो दे लुक एट मी डिफरेंटली, या नो, and that has helped me a lot. So it worked out for me, but I think I wouldn't say कि मतलब यही एक तरीका है, मतलब you need to figure out what as a Works for founder you, works yeah. for you, and whether you want to invest time into this or not. fair enough. But kudos to running a podcast, running a full-scale startup, and being uppity and happy about when you're 7 months in and doing. And being 7 months pregnant and doing a car ride Yeah, in Mumbai. yeah. I've generally done it. I would have done this in half an hour less if I would have driven in my true essence. But I've also driven very, very carefully. Thank Generally, you I'm so driven much well. for that. Thank you so much for being on the show. कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया. मजा आया ना? हम लोग को भी बहुत मजा आया. आप लोग ने क्या क्या सीखा प्लीज हमें कमेंट्स में बताइएगा. सब्सक्राइब नहीं किया मैशेबल इंडिया को तो वो जरूर कर लीजिएगा. अगर कुछ आपके हेयर लॉस एंड हेयर केयर इनसाइट्स हैं तो प्लीज कमेंट्स में बताओ. एंड इफ यू एंडेड अप वर्किंग और स्टडीइंग विद सलोनी देन यू शुड लेट अस नो इन द कमेंट, बिकॉज हमने वो भी बीच में हिंट ड्रॉप किए हैं. Yes. क्योंकि आप अगर मॉर्निंग रूटीन जानते थे इनका पुराना वाला तो हमको पता लगना है कि कितने आपके मित्र देख रहे हैं ये सब. I'm a changed person. But thank you for being on Mashable Mornings. This is me, Siddharth Alamban, signing off. Bye. Bye.